नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने उदाहरणों को इसमें हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 व 2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1। तो क्या है आपके पास कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो क्या कह रहा है आपसे कि यदि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आपको विकर्ण बराबर दिए गए हैं, क्या है समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हो, तो हमें दर्शाना है कि वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो देखिए कैसा है कि आपके पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपके विकर्ण AC बराबर है BD के। देखिए ये जो BD है ये आपके बराबर है AC के, तो AC बराबर BD, विकर्ण बराबर हो गए, ABCD हो गया समांतर चतुर्भुज और हमें सिद्ध करना है कि क्या ABCD हमारा एक आयत होगा। तो देखिए बच्चों इसको हल कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या है क्या दिया गया है आपके पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो ABCD समांतर चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो विकर्ण कौन से हो गए? AC बराबर BD, तो AC बराबर हो गया BD के और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? देखिए हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। अब देखिए इसकी उपपत्ति कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, मतलब इसके सभी कोण कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के बराबर आने चाहिए। तो देखो किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं ABC, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है सभी को। कौन सा त्रिभुज लिया है हमने? एक तो लिया है हमने त्रिभुज ABC, वह एक त्रिभुज हम ले रहे हैं BAD, ये वाला त्रिभुज देखो त्रिभुज BAD। तो हम इसमें दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ले रहे हैं त्रिभुज ABC व एक ले रहे हैं त्रिभुज BAC। तो देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAC में देखिए अब क्या कह सकते हैं हम इन दोनों त्रिभुजों में? हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और क्यों कर रहे हैं सर्वांगसम सिद्ध? तो देखिए जैसे ही आपका ABC त्रिभुज BAD के बराबर आ गया तो CPCT से हम कह देंगे कि इनके क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। कैसे हो जाएंगे? संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण B कोण A के बराबर हो जाएगा। तो हम ये करना चाह रहे हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी AB भुजा है, यानी कि ये जो AB भुजा है ये हमारे त्रिभुज ABC में भी आ रही है और ये जो AB भुजा है ये हमारे त्रिभुज BAC में भी आ रही है। तो ये कौन सी भुजा हो गई? ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें हम लिख सकते हैं AB बराबर BA, ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो गई? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा। और देखिए और क्या क्या है आपके पास? एक तो हो गया AB बराबर BA और देखो ABC में ये जो AC भुजा है ये हमारी किसके बराबर है? ये BAD की BD भुजा के बराबर है, यानी कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। और ये हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं AC बराबर BD और ये क्या है? हमें दिया है।
और देखो और क्या क्या है आपके पास, ए बी सी में ये जो आपकी बीसी भुजा होगी, ये बीसी भुजा आपके त्रिभुज बी ए डी की एडी भुजा के बराबर होगी, यानी कि बीसी बराबर होगा हमारे एडी के। तो यहां से बीसी आपका बराबर आ गया एडी के। और इसका कारण क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा कारण है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्लियर, समझ में आ गया कि ये तीनों भुजाएं आपस में इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। क्लियर, तो ये तीन इसके बराबर हो गई, तो कौन सा नियम लग गया, एस 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 सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। तो हम कह देंगे कि अतः एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से हमारा त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। क्लियर, क्या हो गए, आपका त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ए डी के। अब सुनो, जैसे ही हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया, हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं सीपीसीटी, मतलब इनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो तो सीपीसीटी से उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग मतलब देखो, तो ए बी सी इस त्रिभुज में तो हमारा कोण बी और बी ए डी इस त्रिभुज में हमारा कोण ए, तो क्या ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो देखिए, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर होगा त्रिभुज बी ए डी के कोण ए के बराबर। तो कोण बी हमारा बराबर हो गया कोण ए के। यहां तक क्लियर हो गया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर कैसे हुए हैं। अब सुनो एक बात, देखो आपके पास ए बी भुजा है और एक आपके पास सी डी भुजा है। क्लियर, समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और एक है आपके पास एडी, ये समांतर है आपके पास बीसी के। अब सुनो एक बात, देखो समझने की बात है, बहुत आराम से सुननी है। देखो, यदि हमारा एडी समांतर है बीसी के और ए बी हमारी एक त्रियक है, तो एक और बनने वाले कोण कैसे कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं। और अंतः कोणों का योग कितना आता है, अंतः कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास क्या है, एडी समांतर है हमारे पास बीसी के, तथा हमारा ये जो ए बी है ये है त्रियक, तो क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि हमारे पास अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि अंतः कोणों का योग, ठीक है, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो हमने लिख दिया अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। अब देखो, अगर हम बात करें समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 में कोण बी बराबर है कोण ए के, तब समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, देखो कोण बी बराबर है कोण ए के, तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। समझ में आया भाई, बी बराबर है ए, तो बी की जगह लिख दिया ए।
तो ये कितना हो गया, यहां से ये हो गया आपके पास दो कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान आ गया 180 डिग्री बटे 2। तो कोण ए का मान कितना आ गया बच्चों, यहां से हमारे पास कोण ए का मान आ गया 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर आ गया आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर। कोण ए का मान कितना आया, 90 डिग्री आया। अब देखो समीकरण एक में क्या था, कोण बी बराबर है कोण ए के। तब समीकरण एक से क्या आ जाएगा हमारा, देखो समीकरण एक क्या है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो यहां से कोण बी का मान भी कितना आ गया, कोण बी का मान भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो हमने क्या करा, यहां से कोण बी का मान भी 90 डिग्री आ गया। अब आपके पास कोण ए का मान भी 90 डिग्री है और कोण बी का मान भी 90 डिग्री है। अब समझो, देखो एक बात, जब आपका कोण ए 90 हो गया और कोण बी 90 हो गया और आपका चतुर्भुज किस प्रकार का है, समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बताओ, यदि ए 90 का है तो सी भी कितने का होगा, सी भी हमारा 90 का होगा। और यदि हमारा कोण बी 90 डिग्री का है तो हमारा कोण डी भी यहां पर 90 डिग्री का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए कि हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, तो यदि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण सी तथा कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण डी के और कोण ए बराबर होगा कोण सी के। अब ए का मान 90 डिग्री, बी का मान 90 डिग्री, तो यहां से सी व डी दोनों के मान कितने आ गए, 90 डिग्री के बराबर आ गए। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो कोण ए बराबर है कितना आपका कोण सी, तो कोण सी बराबर आ गया 90 डिग्री। और कारण क्या है, क्योंकि कोण ए का मान है 90 डिग्री तथा जब कोण बी बराबर है कोण डी तो कोण डी बराबर आ गया 90 डिग्री। और इसका कारण क्योंकि कोण बी का मान है 90 डिग्री। क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे चारों की चारों कोण 90 डिग्री के बराबर आ गए। अतः हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री आ गया। मतलब चारों की चारों कोण हमारे कितने आ गए, हमारे 90 डिग्री के बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक आयत है। क्या हो गया, ABCD एक आयत है। ये हो गया आपका सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार सिद्ध किया है। देखो चारों कोणों को हमने 90 डिग्री के बराबर कर दिया तो हमारा चतुर्भुज कैसा हो गया, ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 2 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमारे पास ABCD मान लीजिए एक वर्ग है और हमसे बोला गया है कि हमें सिद्ध करना है इसके विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब AC बराबर BD। भाई इसके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब, इसका मतलब यह है कि ये जो OA है
ये हमारा बराबर आएगा OC के, और ये जो हमारा OB है ये हमारा बराबर आएगा OD के। भाई विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या क्या हमें सिद्ध करना होगा कि हमारा ये जो OA है ये बराबर है OC के, और हमारा OB बराबर है OD के। और हमें सिद्ध करना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहां पर ये समद्विभाजित करते हैं वहां पर कोण कितने का आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। तो यहां कर रहे हैं समद्विभाजित, तो इसे मान लिया कोण 1, तो ये कितने का आना चाहिए, कोण 1 हमारा 90 डिग्री का आना चाहिए। ये सब हमें करना है इसमें सिद्ध, और जैसे हमने ये सब सिद्ध किया ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर सिद्ध। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास दिया है क्या कि ABCD क्या है बच्चों, ABCD एक हमारे पास वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। अब जब ये वर्ग है तो हमें पता है कि इस वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्लियर बात है यहां तक। और हमसे सिद्ध करवा रहा है, क्या करवा रहा है, AC बराबर BD, OA बराबर OC, OB बराबर OD, और कोण 1 बराबर 90 डिग्री। तो देखिए कैसे करेंगे, हमसे सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण आपके कैसे हो, विकर्ण बराबर हो, मतलब AC बराबर BD। वह हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें, मतलब हमें सिद्ध करना होगा OA बराबर OC, OA बराबर OC, तथा क्या करना होगा, OB बराबर OD। वह इसके साथ हमें कोण 1 को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना होगा। तो देखिए उपपत्ति कैसे करेंगे इसकी, तो आप समझिए आराम से। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होंगे, मतलब AC आपका बराबर आना चाहिए BD के। तो इसे किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए कि जो AC है ये आपका किस त्रिभुज में आ रहा है, ये आ रहा है AB व C। तो ABC में तो आ रहा है आपका AC, और जो BD है ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये आ रहा है आपका BAD में। किसमें आ रहा है ये आपके BAD में। तो इसका मतलब क्या होगा, हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और फिर CPCT लगाकर इन दोनों भुजाओं को बराबर कर देंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले तो जो आपकी AB भुजा है वो आपकी BA भुजा के बराबर है। तो ये किस प्रकार की भुजा हुई, ये हमारी हो गई एक उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या हो गया कि AB जो है वो हमें बराबर दिया गया है BA के, और ये है हमारी उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा आ गई, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा आ गई। और देखो और क्या क्या है हमारे पास, एक हमने सिद्ध किया था पिछले में कि ABC में ये जो कोण होता है ये कितने का होता है, B पर कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर भी कोण 90 और यहां पर भी कोण कितना, 90। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण B हमारा बराबर होगा कोण A के। कोण B बराबर आ गया कोण A के, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, इसलिए हमने कोण B को कोण A के बराबर कर दिया। अब देखिए ABC, इसमें आपकी ये जो BC भुजा है ये आपकी किसके बराबर होगी,
AD के बराबर होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर होगा हमारे AD के। और कारण क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये भी हमारे आपस में कैसी आ गए? बराबर आ गए। तो देखिए, तो त्रिभुज ABC में आपकी दो तो भुजाएं और एक कोण बराबर है त्रिभुज BAD की दो भुजाओं व एक कोण के। तो कौन सा नियम है ये? SAS सर्वांग समता नियम। देखो, AB और BD के बीच का कोण है A, इसलिए क्या लग गया? SAS सर्वांग समता नियम। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि अतः SAS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या आ गया? ये हमारा आ गया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD। अब जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो हम लगा सकते हैं CPCT, और CPCT से हम क्या कहेंगे कि इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो BAC किसमें? ABC त्रिभुज की आपकी भुजा AC और BAD इस त्रिभुज की आपकी भुजा BD, ये दोनों कैसी आ गई? ये दोनों की दोनों आपके बराबर आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः CPCT से क्या कह देंगे? CPCT से कि AC बराबर BD। ठीक है, एक तो हो गया सिद्ध, AC बराबर BD, तो एक चीज तो हमने कर दी सिद्ध। तो अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो अतः वर्ग के विकर्ण क्या हो गए? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखो, एक चीज तो ये हो गई। अब क्या करना है हमें सिद्ध? हमें सिद्ध करना है OA बराबर OC व OB बराबर OD। तो OA OB ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं? त्रिभुज OAB में, और उधर आ रहे हैं OCD में। क्लियर? तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लेते हैं, देखो आपके यहां पर त्रिभुज, ये हो गया आपका OAB और एक त्रिभुज हो गया OCD। इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम ले, तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों को यदि हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो क्या आएगा? जैसे ही हमने इन्हें सर्वांग सम सिद्ध किया, हम CPCT से इनकी संगत भुजाओं को बराबर कह सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज OAB व त्रिभुज OAB व OCD में क्या आ जाएगा? देखो दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं OAB में। तो इस त्रिभुज में क्या कहें? देखो इस त्रिभुज में यदि आप गौर से देखो तो ये जो AB आ रहा है और OCD त्रिभुज में आपका CD आ रहा है। एक तो आपकी भुजाएं बराबर आ गई। कारण क्या है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, तो भुजाएं तो हमें मिल नहीं रही, बिल्कुल नहीं मिल रही, तो हम इसमें देखते हैं कोणों को। तो कैसे देखेंगे? देखो कि ये जो कोण है वो आपके इस कोण के बराबर है, और कारण क्या है इसका कि भाई देखो AB समांतर है CD के और त्रियक हो गया AC, तो ये कोण हमारे हो गए एकांतर कोण। समझ में आया? कोण A बराबर होगा कोण इसके, और इसका कारण क्या है? ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हैं। और देखिए ये जो कोण है वो हमारे इस कोण के बराबर होगा, और इसका कारण क्या होगा? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं।
अर्थात दो तो कोण बराबर और एक भुजा बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा एक तो ये कोण कौन सा है, OAB। कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। और कारण क्या है, कारण है एकांतर कोण। और देखिए एक आपकी भुजा बराबर है, AB बराबर है CD के, AB बराबर है आपके पास CD के। और इसका कारण क्या है कि AB बराबर CD का कारण है हमारे पास वर्ग की सम्मुख भुजाएं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं भाई बराबर होती है ना, इसलिए हमने लिख दिया कि क्या AB बराबर होगा CD के। अब एक कोण की बात करें तो ये जो कोण है ये है आपके पास AOB कोण, और ये वाला जो कोण है ये है COD कोण। तो कोण AOB बराबर है कोण COD के, और इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। क्या कारण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपका कोण AOB बराबर आ गया कोण COD के। तो देखो दो कोण और एक भुजा, मतलब या तो लगेगा ASA या लगेगा AAS। कौन सा लगाएं, देखो कोण A है ये, कोण O है ये, लेकिन भुजा इनके बीच की ना लेके हमने ली है ये वाली, तो ASA इसमें नहीं लगेगा, हम लगाएंगे AAS। तो आते हैं AAS सर्वांग समता कसौटी से क्या आ जाएगा, AAS सर्वांग समता कसौटी से हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज OAB सर्वांगसम होंगे किस त्रिभुज के, त्रिभुज OCD के। और जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आए हम लगा सकते हैं CPCT। तो अतः CPCT से इनकी संगत भुजाएं कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो देखिए इस त्रिभुज में जो OA भुजा है ये बराबर आ जाएगी OC भुजा की, और ये जो OB भुजा है ये बराबर हो जाएगी आपकी OD भुजा के। तो अर्थात हम कह सकते हैं OA बराबर कितना, OA बराबर OC तथा OB बराबर आ जाएगा हमारा OD। क्लियर। और इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है कि विकर्ण हमारे क्या करेंगे, विकर्ण हमारे परस्पर समद्विभाजित करेंगे। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना था कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब हमें कोण को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना होगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, अब समझने की बात देखो। अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें करना है बराबर कोण, तो अब कौन सा त्रिभुज लिया जाए, तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज OAB। कौन सा ले रहे हैं, OAB, और एक ले रहे हैं OAD, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज कौन सा, AOB व AOD में देखो क्या क्या इसमें बराबर है। सबसे पहले बात करें AOB में, तो यदि हम AOB की बात करें तो AOB में यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो AD भुजा है ये बराबर हो जाएगी AB भुजा के। क्या हो गई, AB भुजा बराबर हो गई AD भुजा के। तो एक तो लिखा हमने AB बराबर है AD के, और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका कारण ये है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर। तो इसलिए हमारा AB भुजा बराबर होगी AD के। और देखिए जब AB बराबर आ गया AD के, और हम क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा,
हमें क्या करना है कि ये जो यदि हमारा कोण 1 है इसे हमें 90 के बराबर सिद्ध करना है। तो 90 के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण को और इस कोण को क्या कर रहे हैं, हम सर्वांग सिद्ध कर रहे हैं, जिससे ये कोण हमारे इस कोण के बराबर आ जाए। कोण 1 बराबर आ जाए हमारे पास कोण 2 के। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि ए बी हमने बराबर कर दिया एडी के, और क्या सोचो, और इस त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज में हमारे पास है कि ये जो ओबी है ये हमारा बराबर है ओडी के। क्या है, ओबी बराबर है ओडी के। और ये कहां से ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं हम समीकरण 1 से। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 1 से। और देखिए, और इन दोनों त्रिभुजों में OA भुजा इसमें भी है, और ये जो आपकी OA ये आपके इसमें भी है, और OA भुजा आपकी दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। मतलब OA हो गई हमारी यहां पर उभयनिष्ठ भुजा, OA बराबर OA हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो बताओ क्या आ जाएगा, अतः S S S सर्वांग समता कसौटी से ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। अतः S S S सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या आ जाएंगे, हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOB हमारा सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AOD के। और जैसे ये हमारा सर्वांग सम हुआ, हम CPCT का कर सकते हैं प्रयोग। तो अतः CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। अब समझो, देखो कोण 1 बराबर आ गया कोण 2 के, लेकिन हमें सिद्ध करना है कोण 1 हमारा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यदि आप गौर से देखो तो कोण 1 और कोण 2 दोनों आपके एक ही भुजा पर हैं, ये बीडी पर हैं। और यदि आपके एक ही भुजा पर 2 कोण हैं तो दोनों का जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये क्या है, रैखिक युग्म है। भाई बीडी भुजा पर आपके 2 कोण आ गए तो अर्थात रैखिक युग्म से, तो अतः रैखिक युग्म से हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो यहां से कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। और जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री, मतलब कोण 1 का मान आ गया 180 डिग्री बटे 2, तो कोण 1 आ गया 90 डिग्री। क्लियर, कोण 1 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो अब सोचो, अब समीकरण 1 का यदि हम प्रयोग करें तो समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या क्या कह सकते हैं। देखो समीकरण 1 में था OA बराबर OC व OB बराबर OD, और समीकरण 2 में है कोण 1 बराबर 90 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं वर्ग ABCD के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अतः वर्ग ABCD के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार किया है कि वर्ग ABCD के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। तो एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा देखते हैं। देखो क्या क्या किया है हमने। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले तो हमें यह करना था कि भाई इस वर्ग ABCD के विकर्ण परस्पर बराबर सिद्ध करने थे। तो हमने क्या किया, हमने 2 त्रिभुज लिए,
एक लिया ABC व एक लिया हमने BAD, और इन दोनों त्रिभुजों में देखो AB बराबर आ गया BA, ये उभयनिष्ठ भुजा, कोण B बराबर हो गया कोण A के, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं इसलिए, और BC बराबर AD, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां हमने SAS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC व BAD इन दोनों को कर दिया सर्वांग सम सिद्ध। फिर लगाया CPCT, यहां से हमारा जो संगत भुजाएं थी वो बराबर आ गई, मतलब AC बराबर आ गया BD के। अब देखो इससे हमने कह दिया कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो वर्ग होता है ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए क्या किया हमने लिया त्रिभुज OAB व OCD, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण थे ये कैसे हो गए? ये हो गए एकांतर कोण, और ये वाले जो दो कोण थे ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण, और AB बराबर हो गया CD के। तो हमने यहां पर लगा दिया AAS सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और CPCT से इनकी संगत भुजाएं बराबर आ गई। तो OA बराबर OC आ गया, OB बराबर OD आ गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण एक हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, इसलिए हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया AOB और एक लिया AOD, और इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखा कि हमारी ये जो AB बराबर हो गया AD के, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और OB बराबर OD हमने समीकरण 1 से ले लिया, और OA हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यहां से SSS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, और यहां से हमने CPCT लगाकर कोण 1 को कोण 2 के बराबर कर दिया। अब समझो ये दोनों कोण हमारे एक ही भुजा पर हैं, अर्थात हम लगा सकते हैं रैखिक युग्म। भाई ये दोनों कैसे हैं? एक ही भुजा पर हैं, अर्थात रैखिक युग्म से इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहां से कोण 1 बराबर है कोण 2, तो ये कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180, तो यहां से कोण 1 का मान 90 डिग्री आ गया। और हमने कह दिया कि भाई समीकरण 1 व 2 से यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्ग ABCD के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया ना अब ये प्रश्न? तो बच्चों यहां पर होता है आपका प्रश्न 2 खत्म, और इसके साथ ही हमने ये वाला भाग कर लिया है यहां पर खत्म। अब इसका जो अगला भाग होगा उसमें हम इस प्रश्नावली के बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।